मैं तो सोच ही रही थी कि तुम्हें कॉल करके शादी की मुबारकबाद दे दूं, लेकिन तुम तो जीत गए। बिल्कुल ठीक कहा तुमने सजया, मैं वाकई जीत गया। अब तो मोहब्बत की आजमाइश पे पूरा उतर गया हूं, या अभी भी कोई इम्तिहान बाकी है? शादी की बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। बकवास बंद करो अपनी। तुमने जो किया है ना मेरे साथ सजीला, मैं कभी भूलूंगा नहीं। कभी भी नहीं। ग्रेजुएशन तो की भी है ना उन्होंने, अब देखिएगा इंशाल्लाह बहुत जल्द बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। ग्रेजुएशन? उससे ग्रेजुएट की स्पेलिंग तो पूछ लेना, अगर बता दे तो मैं मान जाऊंगी तुम्हें। स्टोर पे काम करना भी तो जॉब ही होती है ना। देखो यहाँ से जितने लोग भी जाते हैं ना कमाइयाँ करने, वो ऑफिस में थोड़ी बैठे होते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। हाँ लेकिन झूठ तो नहीं बोलते ना। आपने कहा था कि आप ऑफिस में ओवर टाइम करते हैं, इसीलिए आप मुझसे बात नहीं कर सकते। अब ये बातें करना जरूरी है क्या? तब नहीं बताया तो अब बता रहा, इसमें क्या मसला है? तुम्हारा मेरे साथ होना इस बात का यकीन है कि मोहब्बत अपना आप मनवा लेती है। मुबारक हो तुम्हें। तुम्हें भी बहुत मुबारक हो
ऐसे क्या देख रहे हो? बहुत मुख्तलिफ लग रही हो आज। तारीफ करना चाह रहे हो मेरी? प्यारी लग रही हूँ। तुम्हारे साथ के यकीन ने मुझे ही नहीं, मेरी जिंदगी को भी खूबसूरत बना दिया है। मैं इतना खास भी नहीं हूं शान से। मैं तो खास हूं। मैंने जिसे चाहा पा लिया। मैं कोशिश करूंगा तुम्हारे इस यकीन पे पूरा उतर सकूं। मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि तुम कोशिश करो शानी। कोशिश में तो अजियत होती है। मैं चाहूंगी कि इस रिश्ते को हम बहुत मोहब्बत से, खुलूस से निभाएं। तुम्हारी बातें मुझे हमेशा बहुत परेशान कर देती। बातें करना छोड़ दूं क्या? मैं इस काबिल नहीं हूं जहां तुमने मुझे बिठा रखा है। यकीन कर लो शानी, खुदा ने तुम्हें मेरे लिए बनाया है। तुम इसी काबिल थे जहां तुम आज हो। अगर मैं तुम्हारा मान ना रख सका तो इन वहमों से बाहर आ जाओ। तुमने मेरा हाथ थामा, मेरा साथ कबूल किया, तो समझो मेरा मान रख लिया तुमने। ये सब तो नसीबों की बात होती है। अब यही देख लो कुलसुम कि आपके नसीब में लिखा था अपने बेटे को रुखसत करना,
वरना इसमें आपका क्या कसूर? अरे आंटी, हर वक्त लोगों की बातों की टेंशन ना लिया करें। कुछ पाने के लिए थोड़ी बहुत तो कुर्बानी देनी ही पड़ती है। देखें तो सही, दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं, नहीं? अम्मी जाग रही हैं आप अभी तक? बेटा तुम सो जाओ। आप जागेंगी तो मैं खाक सो सकूंगी क्या? अम्मी आप खामखा की टेंशन लेके बैठ गई। मैंने तुमसे कहा भी था कि घर चली जाओ, आराम से जाके सो जाती। अम्मी मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि मैं आपकी वजह से बेआराम हो रही हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि बिला वजह खुद को तकलीफ में मत डालें आप, प्लीज। अच्छा तुम सो जाओ, मैं जरा बाहर ताजा हवा खाने जा रही हूँ। वैसे शानी, इस घर की लाइट्स कितनी अच्छी हैं। लगता है दिन की रोशनी में बैठे हैं। बहुत अच्छी लड़की है, कोई अपना भी इतना नहीं करता। और जब कोई बाहर का इतना कुछ करने लगे तो अपने भी अपने का रहता। आपको लगता है मैं बेरहम हूं, जुल्म कर रहा हूं मैं आप लोगों पे? नहीं, मैं आप लोगों की आस तोड़ रहा हूं, लेकिन मैं अपना आप नहीं बेच सकता। मेरी भी इज्जत नफ्स है कि नहीं है? अरे लोग तो अपनों के लिए अपनी मैं को मारकर मेहनतें करते हैं, तुम इज्जत नफ्स का ढोल पीटे जा रहे हो। अम्मी, दौलत ही सब कुछ नहीं होती इंसान के लिए। बेटा, लेकिन दौलत बहुत कुछ होती है। इन बेरोजगारी के दिनों में तुम्हें अंदाजा नहीं हुआ इस बात का? कम से कम ये अंदाजा जरूर हो गया कि वो बेरोजगारी के दिन इन दिनों से 1000 दर्जे बेहतर थे। दिल में किसी किस्म का खौफ तो नहीं था ना? कैसा खौफ? फिर से खाली हाथ रह जाने का खौफ, सब कुछ छिन जाने का खौफ। अम्मी, कभी आपने सोचा कि ये इनायतें नवाजिशें जो कर रही है वो, अगर कल किसी बात पे वो नाराज हो गई, उसको कुछ नागवार गुजरा तो क्या करेंगी आप? हम फिर से खाली हाथ रह जाएंगे? दुनिया का सामना कर सकेंगी आप उसके बाद? कि सारी इनायतें आप पे जो वो कर रही है, इसके बदले में अगर आपसे उसने कुछ मांग लिया तो क्या करेंगी आप? मेरी एक शर्त है, शादी के बाद शानी हमारे साथ रहेगा। ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। सोई क्यों नहीं अभी तक? मैं तो समझ रहा था आज आपको बहुत सुकून की नींद आएगी। तंज कर रहे हो मुझ पर? नहीं, आपकी इतनी बड़ी ख्वाहिश पूरी करके आ रहा, तो परेशान मत हो। तुमने घर दामाद बनने की शर्त क्यों कबूल की? रह सकोगे हम सबसे दूर? तो आप लोगों ने मुझे बहुत पहले कर दिया था अम्मी। यहां भी अजनबी बन के ही रह रहा, वहां भी रह लो।
देखिए एराम जुनून।